हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की संस्कृत का चैप्टर 3। सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। अर्थात संस्कृत विद्वानों के द्वारा कहे गए सुंदर और मधुर और सरस वचन जो हैं उनको पढ़कर उनका अनुसरण करके जीवन को सफल बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पाठ की सरल हिंदी व्याख्या और श्लोकों का भावार्थ बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः सुभाषित रसं पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। इसमें सु उपसर्ग है। सु मीन्स अच्छा, भाष मीन्स बोलना, और इसमें अक्त प्रत्यय लगा है सुभाषित अर्थात सुंदर कहे गए वचन। और सुभाषितानि ये बहुवचन हो गया। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पोती और दादी के बीच में संवाद है। पोती कह रही है, पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। पितामही मीन्स दादी एक नई कहानी सुनाए। वत्से त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि। अद्य नीति श्लोकान् शृणु। पुत्री तुम रोज तो कथा ही सुनती हो, कहानी ही सुनती हो। आज नीति श्लोकों को सुनो। नीति श्लोकाः आम नीतिश्लोकाः। नीतिश्लोकाः नाम सुभाषितानि। हाँ, नीति श्लोकों का नाम सुभाषितानि है। किम नाम सुभाषितानि, सुभाषितानि क्या है? सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि। सुष्ठु मीन्स अच्छी तरह, सुंदर जो बोले गए वचन हैं वो सुभाषितानि हैं। अर्थात शोभनानि वचनानि, सुंदर वचन। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति, वे सब हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही होते हैं। सुभाषित पठनेन कः लाभः, सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है? सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। तो सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धे च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन के सुख के लिए और समृद्धि के लिए सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति स बहून् लाभान् प्राप्नोति। जो सुभाषितों को पढ़कर अपने कार्यक्षेत्र में अर्थात अपने जीवन में उनके ज्ञान का प्रयोग करता है वो बहुत लाभ प्राप्त करता है। सुभाषित हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर इस ज्ञान को हम अपने कार्य क्षेत्र में जब हमारी जॉब लग जाती है उसमें प्रयोग करते हैं और अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषितानि हमें अपने कर्तव्य का और अकर्तव्य का अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के विषय में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, इसलिए सभी अवश्य ही सुभाषितानि पढ़ें। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, उनको पढ़कर सभी जीवन के रहस्य को जाने समझें। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और जीवन को सुखमय बनाएं। तो पहला सुभाषित है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। तो ये श्लोक है। अब इसके पद को हम अलग अलग करते हैं, जैसे वर्ण विच्छेद करते हैं ना, वैसे पदच्छेद। जब ये आधा अक्षर होता है
तो हम आधे अक्षर को इसके पहले वाले अक्षर से मिलाकर बोलते हैं। शुद्ध बोलने की यही कला है। हम पदच्छेद नहीं बोलेंगे, पदच्छेद बोलेंगे। तो पहले हम इन शब्दों को, पद मतलब जो जो शब्द हैं उनको अलग अलग कर लेंगे, संधि वगैरह सब अलग कर लेंगे, तो हमें उनके अर्थ आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याः तो ते भारत भूमि भागे स्वर्गपवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरस्त्वात्। तो इसमें इन्होंने ये धन्या, धन्या प्लस तू, इसमें विसर्ग संधि है, इसको अलग कर दिया, है ना। तो इस तरह हमने पदों को अलग कर दिया। अब हम इसका अन्वय करेंगे। अन्वय मतलब होता है कि शब्दों को क्रम से लगाना, कर्ता क्रिया के अनुसार क्रम से लगाना, मतलब पोइट्री को प्रोज बनाना, प्रॉपर ढंग से शब्दों को लगाना। तो भारत भूमि भागे, और इसमें ये छिपा हुआ है, भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते तु देवाः सुरत्वात् भूयाः पुरुषाः भवन्ति। जो इसमें अंडरस्टूड वर्ड्स छिपे हुए हैं उनको इन्होंने ब्रैकेट में रखा है। तो अन्वय से हम किसी भी श्लोक का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यदि हम रेगुलर वर्ड मीनिंग्स याद कर रहे हैं तो इसका भावार्थ है, ये मानवाः अस्यां भारत भूमौ जन्मं प्राप्नुवन्ति ते धन्याः इति भारत भूमेः गुणगानम देवाः कुर्वन्ति। तो जो मनुष्य इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं वे धन्य हैं। जो, ये मीन्स जो, यह यो ये, यह मीन्स जो, और यो मीन्स दो, दो के लिए आएगा, और ये बहुवचन के लिए आएगा। ये मतलब जो, जो सब। तो जो मनुष्य इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं वे सब धन्य हैं, उनका भाग्य है, सौभाग्य है। इति भारत भूमेः गुणगानम देवाः कुर्वन्ति। इस भारत भूमि का गुणगान तो देवता भी करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः। इसलिए हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षादि प्राप्तिये मार्गभूते अस्मिन् भूखंडे देवाः अपि देवत्वं विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलिषन्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति के जो रास्ते हैं, प्राप्ति के लिए जो रास्ते हैं वो इसी इसी धरती पर हैं। और इस धरती पर देवता भी अपनी देवत्व अपनी देवत्व को छोड़कर, अपने ईश्वरत्व को छोड़कर मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि। तो ये भारत भूमि धन्य है और हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, तो इसका मतलब हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो इस श्लोक में भारत भूमि का गुणगान किया गया है। अब दूसरा दूसरा श्लोक देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। तो बच्चों देखिए, यदि आप हमेशा शब्दार्थ याद करते रहेंगे, वोकैबलरी बढ़ाते रहेंगे, तभी आपको अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए शब्दार्थ याद करना बहुत जरूरी है। हर पाठ का शब्दार्थ आप जो भी हैं वो याद करिए। तो ये श्लोक है, तो इसका इन्होंने ये पद अलग अलग कर दिए। गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणः बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। तो पदच्छेद में क्या करते हैं हम, जो भी संधि वगैरह इसमें लगी होती हैं उनको हम अलग करके पदों को अलग कर देते हैं, ताकि हमें क्लियर शब्द समझ में आए। अब अन्वय
इसका अन्वय इस इन्होंने किया है, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः गुणम न वेत्ति। बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है। बली बलम वेत्ति, निर्बलः बलम न वेत्ति। पिका वसंतस्य गुणम वेत्ति, वायसा वसंतस्य गुणम न वेत्ति। करी च सिंहस्य बलम वेत्ति, मुष्कः सिंहस्य बलम न वेत्ति। बिल्कुल सीधे सीधे सेंटेंसेस में आ गए अन्वय करने से। तो हमने कर्ता क्रिया कर्म को सब एक साथ सीरियल से लगा दिया। अब इसका भावार्थ है, गुणवान जनः, गुणी व्यक्ति, अन्येषां सद्गुणान ज्ञातुम शक्नोति। जो गुणी व्यक्ति है, जैसे कहते हैं ना, जौहरी ही हीरे की पहचान कर सकता है, तो वही मतलब है कि जो गुणी व्यक्ति है वो दूसरे के सद्गुणों को जान सकता है। परंतु गुणहीनः जनः अपरेषां सुगुणान अवगंतुम समर्थः न भवति। लेकिन जो गुणहीन जन है, गुणहीन व्यक्ति है, जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, वो दूसरों के अच्छे गुणों को समझने में समर्थ नहीं होता है। बलवान जना यथा अन्येषां बलम ज्ञातुम शक्नोति। तो जो बलवान जन है, जिस जो बलशाली है, वो दूसरे के बल को समझ सकता है, वो बल का महत्व समझ सकता है। तथा बल रहित जन अन्येषां बलम ज्ञातुम ना शक्नोति। और जो बल रहित व्यक्ति है, वो दूसरों के बल को जानने में समर्थ नहीं होता। जैसे कि वसंत काले आगते, वसंत के समय पर, वसंत का समय आ जाने पर, पिकः वसंतस्य गुणानुरूपम कुहतान करोति। तो वसंत ऋतु आ जाने पर पिकः कोयल वसंत के गुणों के अनुरूप कुहू कुहू करती है। परंतु काकः मधुरम गातुम न शक्नोति। लेकिन कौवा जो है, मीठा गाने में समर्थ नहीं होता है ना। तो गजहा पशुराज सिंहस्य बलम जानाति। हाथी जो है पशुराज शेर का बल जानता है कि हाँ, इसके पास कितना बल है और ये क्या कर सकता है। तो किंतु मूषिका तस्य बलम ज्ञातुम न पारयति। लेकिन जो चूहा है वो शेर के बल को जानने का पार नहीं पा सकता, अच्छी तरह वो नहीं जान सकता। अतः योग्यः एव महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति न अयोग्यः। जो योग्य है, जो स्वयं गुणी है, वही गुणों की परख कर सकता है। जो अयोग्य है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो गुणवान व्यक्ति का महत्व नहीं समझ सकता। ये हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिः दूर विलम्बिनो घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। तो इसमें भी पदच्छेद, जो संधि यहाँ पर है, नम्राह तरवा, आप विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पर ये विसर्ग संधि है। तो पदच्छेद किया, भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। इन्होंने सारी संधियां हटाकर पदों को अलग अलग कर दिया। तो आप ये जब पदच्छेद करना सीखेंगे तो आप संधि भी समझ जाएंगे किस में कौन सी संधि है। और जनरली जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो संधि अलग करके ही पढ़ती हूँ, तो आसानी रहती है। अन्वय, तरवः फलोद्गमैः नम्रा भवन्ति। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि क्रम से एक सेंटेंस बनाना, कर्ता क्रिया क्रम से लगाना ही अन्वय कहलाता है। तो तरवः फलोद्गमैः नम्रा भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिना भवन्ति। भवन्ति मतलब ये छिपे हुए शब्द हैं, तो अपने आप ये अंडरस्टूड है, इसलिए इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा है अर्थ समझने के लिए। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धता भवन्ति, परोपकारिणाम एष एव स्वभावा भवति। तो अगर हम सीधे सीधे इनका अर्थ देखें तो आराम से समझ में आ रहा है। और इसका हम और एक्सप्लेन करके देखें तो, समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते। समय के अनुसार पेड़ों पर फल आते हैं। तरवा फलोद्गमे नम्रा भवन्ति। तो पहले तो ये है कि समय के अनुसार वृक्षों पर फल आते हैं।
और जब फल आ जाते हैं तो फल भारेण ते वृक्षा नम्रा भवंती, फल के भार से वे सब वृक्ष झुक जाते हैं। तो इस पहली लाइन का अर्थ ये है कि फल के भार से वे सब वृक्ष झुक जाते हैं। तथैव नवजलय परिपूर्णा मेघा अवनता भवंती, उसी प्रकार नवीन जल से पूरित परिपूर्ण बादल नीचे आ जाते हैं, झुक जाते हैं, और भूमिम प्रति आयांति वृष्टिम च कुर्वन्ति, और पृथ्वी के समीप आकर आते हैं और वर्षा करते हैं। तो अस्मिन अस्मिन संसारे बहवा परोपकारिणः जनाः सन्ति, इस संसार में बहुत सारे परोपकारी लोग हैं, अनेक परोपकारी लोग हैं। स्वसमृद्धि काले ते औद्धत्यम ना प्रकटयन्ति, तो अपनी जब उनकी उन्नति का समय होता है तो वो अपना घमंड नहीं प्रकट करते हैं। वे सब ते सहृदया विनम्राः च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीला भवन्ति, वे सब सहृदय और विनम्र होते हुए हमेशा परोपकार के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, वे परोपकार को, दूसरे की भलाई करने को व्रत के रूप में धारण करते हैं। उनका उद्देश्य ही परोपकार करना होता है। परोपकार में आप संधि बता सकते हैं कि पर प्लस उपकारम परोपकारम। हाँ, सही सोच रहे हैं आप। कौन सी संधि है? गुण संधि। इस तरह आप बीच बीच में संधि, समास, प्रत्यय जो भी पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी सोचा करिए। तो उक्तम चा व्यास महर्षिणाम, व्यास महर्षि के द्वारा कहा गया है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य के लिए है और दूसरों को सताना पाप के लिए है। अर्थात परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप मिलता है। तो हमें परोपकारी होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम परोपकारी बने। अब अगला श्लोक है, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निर्घर्षण छेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, सीधी सीधी लाइन है इसमें। निर्घर्षण छेदन ताप ताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय, यथा निर्घर्षण छेदन ताप ताडनय चतुर्भिः उपायैः कनकं परीक्ष्यते तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि जिस प्रकार घिस घिस कर, छेद कर, तपा कर, पीट कर, चार तरीकों से सोने की परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के वंश से, उसके शील स्वभाव से, गुण से, कर्मों से, चार तरह से व्यक्ति की परीक्षा होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम् आकलयितुम् आदौ निकष प्रस्तरे निर्घर्षणम करोति। तो सुनार जो है सोने की शुद्धता का आकलन करने के लिए पहले उसको कसौटी पर, पत्थर पर घिसकर देखता है। तदनंतरम तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति, उसके बाद उस सोने को काटता है। ततः अग्निना दाहयति, और फिर उसको अग्नि में तपाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, और अंत में सोने के टुकड़े पर चोट करता है, प्रहार करता है। ए भी चतुर्भि प्रकार परीक्ष्य सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति। इस प्रकार इन चार प्रकारों से परीक्षा करके सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकता है। कौन? सुनार।
तथैव उसी प्रकार पुरुषः अपि चतुर्भि उपाय परीक्षणीय। उसी प्रकार व्यक्ति भी चार तरीकों से परीक्षणीय है, परीक्षा करने योग्य है, परीक्षण करने योग्य है। जैसे कस्मिन् परिवारे परिवारे अयम जनः जन्मम् अलभत, तो किस परिवार में इस व्यक्ति ने जन्म लिया है। तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है। सः कीदृशः गुणैः युक्तः अस्ति, वो किन गुणों से युक्त है। पुनः सः केन कर्मणा सर्वत्र समादृता भवति, और फिर वो अपने किन कर्मों के द्वारा सभी जगह आदर प्राप्त करता है। एषु निकषेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते। और इन्हीं कसौटियों पर परीक्षण करके उस व्यक्ति को हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैं श्लोक 4 तक ही आज पढ़ा रही हूँ। और श्लोक 5 से 8 तक को समझने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें।